कहते हैं कि कश्यप अदित एक बार तिनके हित लागी, कश्यप अदित महातप कीना, तिनका में पूरा वर्दीना। एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सवारे। इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया कि हम तो देवताओं के देवता हैं, तो साधुओं का भी सम्मान नहीं करता था। कोई कितना भी बड़ा मंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो भी संत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इंद्र पद को प्राप्त करके संतों का अपमान करने लगा। संत सामने से निकले, उसका सिर ही ना झुके उनके लिए, और घुड़की मार करके चल दे। ये बात दुर्वासा ऋषि ने शंकर जी को बताई, और शंकर जी को जब पता लगा तो शंकर जी स्वरूप बदल करके रावण के सामने, इंद्र के सामने जा पहुंचे। इंद्र का तो स्वभाव था संत का अपमान करना, और जो ही उसने भगवान शंकर जी के संत के रूप में अपमान करना चाहा, उसी समय त्रिपुरारी प्रलयंकर भयंकर भगवान भूत भावन शंकर जी ने तीसरा नेत्र जो ही खोलने को तैयार हुए, देवता लोग शरणागति पड़ गए। बोले महाराज अभी इनको आप छोड़ दो, इनके बिना लोक बिगड़ जाएगा। बोले अब तो तीसरा नेत्र खुल गया, क्या करूं, इस अग्नि को कहां ले जाऊं? तो भगवान नारायण ने कहा जल में डाल दो। और जल में जब भगवान शंकर जी की गर्म अग्नि गई तो उसी से एक दैत्य पैदा हो गया, उसका नाम हुआ जलंधर। और जलंधर परम सती अश्राद्ध पुनारी, तेहबल ताय न जताओ पुरारी, छरकर टारू तास्मृत पुरुषर कार्य दिखे। भगवान भी नाटकी कम थोड़ी करते हैं। अब महाराज वो जलंधर इतना ताकतवर था कि उसे केवल शंकर जी ही मार सकते थे, दूसरा कोई नहीं। अब वो अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने फिर इस प्रकार से उनको कहा कि महाराज अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार देख करके कि कैसे उनको शांत किया जाए, उससे प्रवृत्ति के लिए भगवान शंकर जी की दिव्यतम लीला हुई। नारद जी महाराज ने शंकर जी को जाकर के समझाया कि प्रभु जी आप इसका वध कर दो, इसका आप जाकर के वध कर दो। तो शंकर जी ने कहा नारद तुम होश में तो हो, ये हमारे द्वारा पैदा किया हुआ है, और अपने द्वारा पैदा किए हुए को कोई मारता है क्या? आपने एक चीज देखी नदी में, एक आप चीज कभी नदी में आप देखना कि अगर आप 1 इंच की कील डालो जिसका वजन 1 छटाक भी नहीं होगा, बोलो डूबेगी कि तैरेगी? डूब जाएगी। और उसमें 1 कुंटल लकड़ी का पेड़ डाल दो सूखा हुआ, 1 कुंटल वजन का, वो 1 छटाक की कील उसे डुबो दी, और वो 1 कुंटल की सूखी लकड़ी उससे तैरा रहा है। क्यों? तो किसी ने कहा भैया ये भेदभाव क्यों करते हो, उस कील को तुमने काहे डुबो दिया, इसको तुम क्यों तैरा रहे हो? बोले अपनों सींचो जान के और ताय न बूढ़न दे। कहते भैया हम ही ने तो इसको सींच करके बड़ा किया था, अब हम इसको कैसे डुबो करके मार सकते हैं? शंकर जी ने कहा जलंधर को पैदा ही मैंने किया है, और आप कहते मैं ही इसको मार डालूं। नारद जी ने कहा मैं भी नारद हूं महाराज, मरवाऊंगा तुम ही से। अब महाराज इधर से गए और उसके बाद में जलंधर के पास पहुंच गए। कहा सुनो, बोले हाँ क्या समाचार है? कहा सब ठीक है। शादी आदि का चक्कर विवाह है कि नहीं, शादी आदि करोगे कि नहीं करोगे? महाराज योग्य से योग्य पत्नी मिलने पर जरूर करेंगे। कहा महाराज सबसे अच्छी योग्य ऐसी मैंने युवती देखी है जिसके समान त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। बोले इतनी सुंदर कहाँ है, मुझे बताओ। बोले वो पर्वत पर एक भोले बाबा के पास रहती है, एक बाबा है औडर दानी, उसके पास में है, उसका नाम पार्वती है। कहा अच्छा अभी मैं लेके आता हूं उसको। हाँ उसके बाद में पूरी सेना तैयार करके, इधर भगवान शंकर जी बार बार बताते थे, पार्वती जी भी कहती थी ये इतना उधम करता है, देवता बेचारे रो रहे हैं मदद। अरे तुम जानती नहीं पार्वती, वो तुम्हारी मॉडल है, तुम्हारी बेटा है। सब पार्वती जी सोच लेती थी हमारा ही बेटा है। अब वो बेटा आया, सूचना दे दी किसी ने कि आपका बेटा आ रहा है। सब पार्वती जी मंगल थाल के बेटा को तिलक लगाएंगे, मीठा खिलाएंगे, और जो ही उन्होंने थाल बढ़ाया पूजा के लिए, सो उस दुष्ट दैत्य जलंधर ने आगे बढ़ करके थाली को फेंका एक तरफ और पार्वती जी का हाथ पकड़ लिया। कहा कहीं के दुष्ट, कहीं के बालक होकर के मां पर कुदृष्टि डालता है, तुझे मालूम नहीं
भयानक एक गर्जना की और भगवान शंकर जी से कहा, इसे आप मेरा बेटा बताते, इसको मैं अभी खत्म कर देती हूं। और भगवान शंकर जी ने फिर उठाया त्रिशूल और भयानक युद्ध होने लगा। नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण, आप ही का बेटा है, थोड़ा धीरे से मानना। कहा, नारद आग लगाई हुई तुम्हारी है, जो ना कर दो तुम, थोड़ा है, आग तुमने लगाई है। लेकिन महाराज वो जलंधर की पत्नी जो थी ना, वृंदा, जो तुलसी हुई आगे चल करके, वृंदा की पत्नी थी पुरुजन, परम सती असुराधिप नारी। कभी कभी जो पुरुष कभी भी भक्ति नहीं करते, कभी भी पूजा नहीं करते, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी कथा नहीं सुनते, और फिर भी चकाचक है आनंद से, तो लोग कहते हैं कि महाराज हमें आप बताते हो दान करो पुण्य करो, ये देखो जी कभी नहीं कर रहे हैं, दिन रात लगा करके चढ़ा करके घूमे और फिर भी सुखी, और हम कर करके परेशान फिर भी दुखी। तो जो सुखी क्यों है? तो ध्यान रखना, या तो उनके माता पिता का आशीर्वाद अभी बचा हुआ है उनके पास में, जब तक बचा हुआ है माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि माँ बाप मंदिर मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं कि महाराज हम व्रत कर रहे हैं, हमारे बच्चे को अच्छा रखना। या तो माता पिता